जय श्री कृष्णा। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 1 मई से लेकर और 31 मई 2025 अर्थात मासिक राशिफल। क्योंकि इस महीने बड़े बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, इसलिए ये महीना कुछ सब महीनों से अलग होगा। कुछ आपके बड़े कार्य बन सकते हैं, कुछ कार्यों में आपकी अड़चन आ सकती है। क्या होगा इस महीने, आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, नौकरी में क्या हालात होंगे, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। ये भी चर्चा करेंगे कि इस महीने की वह बेहद खास कौन सी तारीखें हैं जिन पर आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं, और वो कौन सी तारीखें हैं जिन जिन तारीखों पर आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, क्या उपाय आपको करने हैं। हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए, ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस महीने जो ग्रहों का गोचर रहेगा, इस महीने बड़े बड़े कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, आपके लगन भाव पर बैठे देव गुरु बृहस्पति 14 मई को आपके ठीक धन भाव, आपके द्वितीय भाव पर पहुंच जाएंगे। आपके द्वितीय भाव को संभालने के लिए देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 14 मई को होगा और 1 साल तक आपके कहां पर रहेंगे, आपके धन भाव पर ही देव गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। राहु महाराज का राशि गोचर होगा 18 मई को आपके ठीक दसम भाव अर्थात आपके केंद्र पर राहु महाराज आ जाएंगे। केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव पर एक ही तारीख यानी 18 मई को ही दोनों ग्रह, क्योंकि एक साथ ही दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र आपके 11वें भाव पर ही रहेंगे, बुध भी यहाँ पर रहेंगे, बुध नीच के हैं, शुक्र उच्च के हैं, शनिदेव महाराज भी आपके यहीं पर रहेंगे, आपके 11वें भाव पर ये ग्रह गोचर करेंगे। राहु सिर्फ जो है राशि ट्रांजिट करेंगे, बाकी मंगल देव आपके तृतीय भाव पर नीच की अवस्था में पूरा महीना गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति इस महीने हमारे वृषभ राशि के दर्शकों के लिए रहने वाली है। गोचर कुंडली आपकी इस तरीके से रहने वाली है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे। आपके लग्नेश कौन है, आपके लगन भाव के स्वामी भाई, ये आपका जो लगन भाव, ये आप भाव देख रहे हैं जहां पर आपका वृष लिखा हुआ, ये आपका लगन भाव है। इसी को हम दय भाव बोलते हैं, आपके शरीर का भाव। अब इस भाव का स्वामी कहां पर बैठा है, इस भाव का स्वामी बैठा है 11वें भाव पर, और वो भी उच्च का है, यानी कि उसके स्वभाव जो है वह बढ़ चढ़कर हैं। उच्च का मतलब होता है कि हाँ, बढ़ चढ़कर यानी पावरफुल। कोई समस्या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं रहेगी, फिर भी आपको खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 18 मई तक राहु और शुक्र लंपट योग बनाए हुए हैं और शनि और राहु का पिशाच योग भी है। इसलिए खान पान पर आपको ध्यान रखना है, खासकर नशीली चीजों का आप सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप नशा वगैरह करते हैं तो सावधान रहें भैया, इस चीज का ध्यान रखें। फिलहाल में कोई लंबी बीमारी या कुछ नहीं है। कभी कभी इस महीने आपको डॉक्टर, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, छोटी मोटी चीजों के लिए डॉक्टर के चक्कर आपको कभी कभी लगाने पड़ सकते हैं। देखिए, जो होता है वो मैं सत्य बताने का प्रयास करता हूँ। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके धन की। आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी भाई। आपके धनेश बुध हैं और नीच के हैं, इसलिए धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस महीने थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और बुध क्या है, नीच के हैं, और भाई नीच का ग्रह जैसे हमने उच्च के बारे में बताया अभी शुक्र के बारे में, वैसे ही यहाँ आपके इस भाव के स्वामी यहाँ पर 11वें भाव पर यानी लाभ स्थान पर नीच के हैं, तो लाभ होगा। ऐसा नहीं धन पैदा ना हो, लाभ भी होगा, किंतु यहाँ पर बुध जो है अपनी शक्ति आपको नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा संघर्ष करने से ही आपको धन की प्राप्ति उत्तम अच्छी होगी। इस चीज का ध्यान रखें। परिवार की ओर से सपोर्ट प्राप्त होगा, थोड़ा होगा लेकिन सपोर्ट प्राप्त होगा। आपके कार्यों में परिवार के लोग आपका सहयोग थोड़ा अवश्य करेंगे। तृतीय भाव पर मंगल है, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल, साहस अपना बढ़ा चढ़ाकर रखें। वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखना है 7 जून तक। अभी इस महीना पूरा मंगल तृतीय भाव पर रहेंगे। भाइयों से भी आपको मधुर संबंध बनाकर रखने होंगे। चिंता की, देखिए मैं जो होता है बताने, आपका खराब नहीं बता रहा हूं, मैं सावधान भी करते जा रहा हूं। भाई ज्योतिष क्या है, आगे की होने वाली घटनाओं के बारे में हमें अवगत करा देता है, हमें सावधानी हमें उस चीज से बताती है, उपाय हमारे उस चीज से हमें बचाते हैं। चिंता की बात नहीं है। केतु पंचम भाव से हट जाएंगे, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, बुद्धि से आप धन
अच्छा पैदा करेंगे। बुद्धि ठीक काम फिलहाल में आपके पंचम भाव के स्वामी ही आपके कौन बनते हैं? बुध बनते हैं। बुद्धि ठीक काम करेगी। जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो आपके जो हितैषी हैं, जो आपके मिलने वाले लोग हैं, जो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, ऐसे लोगों की सलाह लेकर ही कोई कार्य करें आप, अच्छा रहेगा। लव लाइफ में कुछ चेंजेस रहेंगे, ठीक रहेगा कुल मिलाकर। कभी कभी विवाद थोड़ा बहुत होता रहेगा और कभी कभी जो है अच्छे से बातचीत भी आपकी होगी। पंचम भाव लव लाइफ का होता है। संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान का इस महीने आपको सुख जो है अवश्य प्राप्त होगा, चिंता की बात नहीं है। उसी के साथ ही साथ बात करते हैं नौकरी की। शुक्र लाभ स्थान पर है। नौकरी में प्रमोशन होने की संभावना रहेगी या सैलरी बढ़ने की संभावना रहेगी। ये नहीं कह रहा हूं कि हो जाएगी, 100% संभावना है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि संभावना है नौकरी में कुछ सुधार होने की या सैलरी बढ़ने की या पदोन्नति होने की संभावना जो है आपके है, ऐसे समझिए आप। तो शुक्र उच्च के हैं, इसलिए बात करेंगे हम आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। कैसा रहेगा? आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी आपके मंगल देव बनते हैं, नीच के बैठे हैं तृतीय भाव पर। ठीक है, पत्नी के साथ में संबंध मधुर बनाकर रखिए। लड़ाई झगड़ा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जितना हो सके भैया उतना पत्नी अगर स्त्री है तो पति के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखिए। गुस्से पर नियंत्रण बनाकर रखिए। लड़ाई झगड़ा मत करिए आप लोग। अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी से अच्छे संबंध बनाकर रखिएगा इस महीने की ही बात है। आगे ठीक है आपका, चिंता की बात नहीं है, आगे ठीक है। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अच्छा बनाकर रखें। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको इस महीने लाभ होगा। व्यवसाय में मेहनत का, आपकी जो मेहनत है वहां रंग लाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पार्टनरशिप में आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो पूरा धन आपको अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं लगाना है। इस चीज का भी आपको बेहद ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ भाग्य की बात करेंगे। शनिदेव महाराज लाभ स्थान पर बैठे हैं। राहु शनि का पिशाची योग है। भाग्य का साथ 18 मई के बाद जो राहु हट जाएंगे तो भाग्य में आपके कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। भाग्य जो है आपका अच्छा काम करेगा। 18 मई के बाद में कुछ कार्य आप जो अभी छोटे कार्य के लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ रही है, वो आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ये भी संभावना कहीं ना कहीं इस महीने आपकी रहेगी। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में रुचि अच्छी रहेगी। सफाई का बहुत ध्यान रहेगा, यानी कि कहीं पर कूड़ा कचरा ये देखकर आपको चिढ़न आ सकती है इस महीने, इसलिए सफाई का हर जगह सफाई आप बहुत देखेंगे और सफाई से ही रहेंगे। अच्छा, यानी कि स्वच्छता का ध्यान रखेंगे आप इस महीने, इस चीज का ध्यान रखिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की। राहु महाराज आ जाएंगे 10 भाव पर 18 मई तक। 18 मई पूरा महीना ठीक है, व्यवसाय आपका उत्तम रहेगा। थोड़ा सा जल्दबाजी व्यवसाय में नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की व्यवसाय क्षेत्र में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई धन नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो अच्छे लोगों की सलाह लेकर करें। जल्दबाजी किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय से संबंधित। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। थोड़े खर्चों में वृद्धि रहेगी, इसलिए खर्च पर आप जो है नियंत्रण बनाकर रखें। इस महीने की 1, 2, 3, 4 ये तारीखें बेहद शुभ हैं, जिसमें 3 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। 5 तारीख आपके लिए, देखिए 1, 2, 3, 4 ये चारों दिन आपके लिए अच्छे दिन हैं। इनमें जो 3 तारीख रहेगी वो बहुत अच्छी तारीख है। इस दिन आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है। 5 तारीख आपके लिए अशुभ है, ध्यान रखिएगा। 5 तारीख आपके लिए अशुभ है। 6 तारीख आपके लिए अशुभ है। फिर उसके बाद चलते जाइए, सब तारीखें ठीक है। कब तक? 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख ये शुभ तारीखें हैं, जिसमें से आपकी 16 तारीख और 11 तारीख बेहद शुभ तारीखें हैं। उसी के साथ जब 21 तारीख आपके लिए बेहद अशुभ तारीख है, इस दिन कोई लेन देन जल्दबाजी में ना करें। 22 तारीख आपके लिए अशुभ तारीख है। फिर 23 शुभ है, 24 शुभ है, 25 शुभ है, 26 शुभ नहीं है, 27 शुभ नहीं है, 28 शुभ नहीं है, 29 शुभ नहीं है। यानी कि महीने के एंड में जो लास्ट हफ्ता होगा उस हफ्ते में थोड़ा सोच समझकर कार्य करें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। कोई लेन देन धन से रिलेटेड कोई इस महीने के एंड में आप ना करें, ठीक रहेगा। इन तारीखों पर थोड़ा ध्यान रखें। बाकी पूरा महीना आपके लिए शुभ है, चिंता की बात नहीं है। इन तारीखों पर जैसे जो अशुभ तारीख है 5 तारीख, 6 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। अपने इष्ट की आराधना करके ही अपने घर से आप जो है निकलें और असहाय व्यक्तियों को कुछ राशन दान करें तो पूरा महीना आपके लिए उत्तम अच्छा रहेगा। इन अशुभ तारीखें जो है आपकी शुभ में परिवर्तित हो जाएंगी। शुक्रवार वाले दिन उपाय सुनिएगा। शुक्रवार वाले दिन आप दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए।
बुध नीच के हैं, इस महीने बुधवार के दिन गजानन भगवान को मोदक अर्पण करिए और हरी घास गाय को खिलाइए। काली गाय को आप जो है हरी घास खिलाइए, या सफेद गाय कोई भी चलेगी, आप हरा चारा गाय को खिलाइए बुधवार के दिन। उसी के साथ ही साथ ओम प्राम शनिवार के दिन ओम प्राम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उड़द की दाल में सरसों का तेल मिलाकर सर से 7 बार सीधा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, या असहाय व्यक्ति कोई मांगने वाला आ जाए उसको दान कर दें, तो सब आपका मंगल ही मंगल होगा। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।